हाल ही में पंजाब में आई त्रासदी से पूरे देश भर के जो लोग हैं वो चिंतित हैं। इसी बीच जो पंजाब की जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहाँ से भी कई प्रकार की राहत सामग्रियाँ और समय समय पर कई सारी जो फंड्स हैं वो भी जो है वो पंजाब के लिए रिलीज़ किए जा रहे हैं। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि राहत कैंप्स वगैरह भी पूरे दिल्ली में बनाए गए हैं, जहाँ पर जो बहुत ही बुनियादी जो ज़रूरत के जो पदार्थ हैं, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, इसके अलावा जो बेसिक बुनियादी जो दवाइयाँ होती हैं, उन सब को भी जो है वो मुहैया कराया जा रहा है पंजाब के लिए। उन सबको जमा किया जा रहा है पूरे दिल्ली में। जगह जगह पर ऐसे कई सारे राहत कैंप्स बने हुए हैं, जो भी जो पदार्थ हैं उन्हें फिर यहाँ से पंजाब भेजा जाएगा। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर के.एस. दुग्गल जी हैं। दुग्गल साहब, ये जो राहत सामग्री जो कैंप जो बनाया गया है यहाँ पर, इसका क्या असर आपको फिलहाल अभी यहाँ पर दिख रहा है दिल्ली में? देखो, मेरे को ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 9 तारीख को ये कैंप बनाया था हमारे बीजेपी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता जमील खान जी ने। तो उनके हौसले की मैं दाद देता हूँ। 9 तारीख से ही लोग रेगुलर यहाँ आ रहे हैं। आटा, चावल, दाल। आज एक डॉक्टर साहब आए हैं और बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ आज दवाइयों का दौर बहुत शुरू हो जाएगा। मैं दवाइयों की बहुत जरूरत पड़ेगी। राशन लोग बहुत दे रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूँगा कि आने वाले टाइम में दवाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया है, मकान लोगों के टूट गए हैं। अब जैसे जैसे पानी उतरेगा, लोग अपनी ज़मीनों पे, अपने गांव में, अपने घरों में वापस जाएंगे। जो लोग पैसा नहीं दे सकते, जो तन मन से सेवा कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई पानी का काम करने वाला है, कोई बिजली का काम करने वाला है, कोई लेबर है जिसके पास कोई ठेकेदार बड़ा है, तो उनके मकान आगे बनने हैं, उसको कैसे बनाना है। क्योंकि सर्दी 1 महीने बाद पंजाब में सर्दी शुरू हो जाएगी और पंजाब की सर्दी बहुत खतरनाक होती है। उस कड़ी को देखते हुए अब दवाइयों की और बिस्तरों की, साधनों की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। राशन को थोड़ा रोके जाना चाहिए। अब ये मैं लोगों से अपील करूंगा कि इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाकर जैसे भी कोई सेवा कर सकता है वो करे। मैं जमील खान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्हीं के द्वारा ये कार्य लगातार निरंतर बढ़ रहा है। सर, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अभी फिलहाल दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, मतलब पंजाब जैसे तो व्यापक नहीं है, पर दिल्ली में भी जो है आसपास के क्षेत्रों में पानी काफ़ी जमा है। तो क्या वहाँ के लिए भी कुछ राहत सामग्री आ रही हैं? दिल्ली में ऐसे हालात नहीं है। दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता सरकार मुस्तैद है। जब पानी पीछे से आएगा, जब पीछे से पानी छोड़ा जाएगा तो निश्चित है थोड़ा बहुत जहाँ यमुना नदी है उसके आसपास पानी आएगा। तो हमारी दिल्ली सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम है, तो दिल्ली की व्यवस्था को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सरकार खुद देखेगी और देख लेगी। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता जमील खान भी हैं। जमील साहब, आप अपने क्षेत्र में भी राहत सामग्री जो है वो आपने शुरू की है, तो अभी तक कितना सामान आप तक आया है? देखिए, 9 तारीख से हमने ये कैंप लगाया है जो पंजाब सामान लेके जाना है, देना है। तो कम से कम मैं बताता हूँ आपको, 2 से 3 टेम्पो होंगे। 3 टेम्पो माल। उसमें देखिए ज़रूरत की चीज़ें सारी हैं। उसमें जैसे कि गैस चूल्हा है, बेलन है, रोटी बनाने का जो होता है, चौकी है, लाइटर है, चप्पल, जूते हैं। कुछ बच्चे तो गुल्लक तक भी दे के गए, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो बहुत ही सहयोग मिल रहा है। लोग आके सामान दे के जा रहे हैं और सूट भी है। तो अभी हमारे बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता है दुग्गल साहब, के.एस. दुग्गल साहब, इन्होंने जो बताया है ये बात सही है कि खाने पीने का जो सामान है वो ना दे के दवाइयों के लिए सोचें, क्योंकि लोग अभी इस टाइम बहुत ही परेशान हैं, बीमार भी हैं, जिनकी तबीयत खराब होगी, तो उसके लिए दवाई की ज़रूरत है। तो काफ़ी कुछ आ रहा है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 20 या 21 तारीख को हम लोग, जो हमारे बीजेपी के नेता के दुग्गल साहब, वो उनके साथ हम लोग साथ में जाएंगे ट्रक के साथ, और अपने हाथों से वहाँ हम सारा सामान दे के आएंगे और वहाँ के हालात भी देख के आएंगे। जाने का मेन मकसद और मतलब ये है कि वहाँ देखेंगे कि वहाँ ज़रूरत क्या है।
अभी तो हम लोग फेसबुक पे न्यूज़ पे देख रहे हैं, तो हम अपने आंखों से देख के आना चाह रहे हैं कि सही में ज़रूरत क्या है। तो फिर उसके बाद हम उसकी तैयारी करेंगे, सब भाइयों से मिलेंगे और बताएंगे कि भाई वहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फिर वो दोबारा भी हम ट्रक लेके जाएंगे और फिर अपने हाथों से दे करके आएंगे। हमारे साथ कई समाज सेवी कुछ और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर दानिश सर भी हैं। सर, मेडिकल के फील्ड में अगर हम देखें तो पंजाब में काफ़ी बड़ी अभी एक जो त्रासदी है वो मची है बाढ़ से, तो क्या क्या दिक्कतें अभी वहाँ पर हो सकती हैं लोगों को मेडिकली? देखिए, पंजाब एक ऐसा स्टेट है हमारे देश के अंदर जिसने हर मौके पर सैकड़ों बार इस देश के अंदर अपनी जन सेवा के लिए अपने आप को बढ़ चढ़कर साबित किया है, चाहे गुरुद्वारों के लंगर के माध्यम से हो या दूसरे सामाजिक क्षेत्रों की सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से। पंजाब ने हमेशा इस देश को खाना खिलाया है। आज ये प्राकृतिक आपदा के माध्यम से पंजाब को हमारी ज़रूरत है, पंजाब के लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को समझते हुए देश के लोग, क्योंकि पंजाब से जुड़े हुए हैं, उनकी खिदमत को हमेशा देखा है देश के लोगों ने, तो देश के लोग पंजाब के साथ खड़े हुए हैं, बढ़ चढ़कर हर जगह लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमारे दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद आदरणीय रमेश खजूरी जी के नेतृत्व में भी बड़े स्तर पर पंजाब के लिए मदद जा रही है। बीइंग ए डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा कि खाने पीने की और तमाम ज़रूरतों के अलावा पंजाब के लोगों को आज मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है आज। क्योंकि देखा गया है कि जब जब देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जो होती है, फ्लड जैसी आपदा है, तो उसके बाद हमेशा डायरिया, स्किन डिजीज और तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो इस वजह से आज हम लोगों ने एक बड़ा कैंप, बड़ी राहत सामग्री का व्यवस्था दिल्ली से की जा रही भेजने की। उसमें हमने अपने कोशिश की है कि पंजाब के लोगों की जो मेडिकल हेल्प हमारे माध्यम से हो सकती है, बहुत छोटी सी हालांकि जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि यहाँ से ज़्यादा जो बेसिक ज़रूरतों की जो दवाइयाँ हैं वो भेजने की आगे से व्यवस्था की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मोहम्मद फैजान, दिल्ली।